हेलो गाइस, आज हम दक्षता अभ्यास करेंगे वन ए। और ये जैसे पहला क्वेश्चन लिख रखा है इसमें कि निम्नांकित को सरल की करके परमेय संख्या प्राप्त कीजिए। जैसे पहली भिन्न दे रखी है इसमें -3/5 इंटू 35/-12 और कोष्टक बंद है। उसके बाद 1/14। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे अब हम। देखो गाइस, अब इसे कैसे हल करते हैं। सबसे पहले छोटा वाला कोष्टक हल करेंगे, अंदर वाला। तो बराबर बड़ा कोष्टक लगा लिया। अब -3/5 है ये, इंटू 35/12 माइनस के कोष्टक बंद और भागित 1/4। इसे हल कर लो अब। 3 चौका 12, माइनस से माइनस कटा और 5 सत्ते 35। तो इसका गुणा सीधा सीधा करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा अब ये 7 एकम 7 और बट्टे 4 एकम 4। भागित में क्या है इसके 1/4। आगे हल करेंगे इसे तो 7/4 और ये भाग की भिन्न गुणा में चेंज करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी। तो 4/1 हो जाएगा और ये 4 से 4 कट जाएगा। तो बचा क्या हमारा 7 एकम 7 और 1 तो 1 होता ही है, 1 का भाग 7 में देंगे तो इसका आंसर हमारा 7 ही आएगा। अब पहले का दूसरा क्वेश्चन है गाइस, तो इसे भी उसी की तरह हल करेंगे। तो बड़ा कोष्टक -5/9 खोल लेंगे। अब इस माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा, इंटू 5/2। आगे हल करेंगे इसे तो लासा लेंगे इसका। 9 लासा आ गया, 9 का भाग देंगे 9 में 1 बार और 1 पंजे 5 माइनस के प्लस का साइन लगाएंगे और 3 का भाग देंगे 9 में। 3 तिया 9, 3 बार 3 का गुणा करेंगे ऊपर तो 3 एकम 3। कोष्टक बंद कर लो, इंटू 5/2। अब माइनस के 5 ज़्यादा हैं, प्लस के 3 कम हैं तो माइनस के 2/9 और आगे क्या बन गई, गुणा की भिन्न बन गई हमारी। तो 2 से 2 कट गया, माइनस का बन रहेगा और अब सीधा सीधा गुणा कर दो। 1 पंजे 5 और 9 एकम 9। तो इसका आंसर हमारा 5/9 आएगा गाइज। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर का गुणा करो। मतलब पहले ये जोड़ना है, जोड़ने के बाद फिर माइनस करना है, जो अंतर आएगा उसका गुणा करना है। तो पहले से जोड़ेंगे भिन्न को। 12/7 प्लस के 13/5। अब इसे लासा आएगा इसका 35। 7 का भाग देंगे 5 बार और 12 पंजे 60 प्लस 5 सत्ते 35, 13 सत्ते 91। 91 में से 60 घटा देंगे, 91 में से 60, 1 9 में से 6 गया 3। कितना बचेगा गाइस अब 31/35 और अभी 31 बचा और नीचे 35 तो 31/5 ये आया। अभी आंसर नहीं आया, ये बोल रहा था योगफल में उनके अंतर का गुणा कीजिए। अब यहाँ पर हमें माइनस की भिन्न करनी पड़ेगी ये, तभी उनका अंतर होगा। 12/7। अब माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा 13/5। अब लासा फिर 35 आ गया इसका। 7 पन्ने 35, 12 पंजे 60, माइनस का साइन 5 सत्ते 35, 13 सत्ते 91। अब गाइस ये माइनस माइनस के हो गए और माइनस माइनस के हमेशा जुड़ते हैं। तो 1 0 1 9 6 15 151/35 और किसके, माइनस के। अब ये कट रहे हो तो काट लो किसी से तो नहीं कट रहा और इसका गुणा करना है अब इसमें हमें, जो पहले आंसर आया था। तो माइनस के 151/35। अब कुछ कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा कुछ भी, सीधा सीधा गुणा कर लेंगे इसका। तो 151 में 31 का 1 एकम 1, 1 पंजे 5, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1 3 तिया 9 और 9, 3 एकम 3 और 1 4। अब इसे जोड़ लो, 1 5 और 3 8 6 और ये 4। अब नीचे वाला 35 का स्क्वायर कर दो तो 5 25 और 3 चौक 12, 12 25 नीचे आ गया तो 46 81 किसका, माइनस का, बट्टे 12
25 और यही हमारा इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है गाइस तीसरा कि -1/2 और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल का भाग दीजिए। मतलब पहले ये जोड़ की भिन्न करनी है, उसके बाद गुणा की भिन्न करके जो आंसर आएगा उसका भाग देना है, जो जोड़ की भिन्न का आंसर आएगा। तो अब इसे करेंगे -1/2 और ये योग करना है तो प्लस और इस संख्या को 3/7 लिखेंगे। अब -1/2 प्लस माइनस माइनस होता है तो 3/7 और इसका लासा आ गया 14, 2 सत्ते 14 तो 7 एकम 7 माइनस 7 दूनी 14 2 तिया 6। अब ये गाइस माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे और ये पता है जुड़ जाएंगे पर चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, तो 7 और 6 13/14 ये आया हमारा योग करने पर आंसर। पर अब ये सवाल कह रहा था कि उनके गुणनफल का और भाग देना है, तो इस भिन्न का गुणा करना है पहले -1/2 इंटू -3/7 का, तो गुणा 1 तिया 3 माइनस का और 7 दूना 14 माइनस से माइनस कट गया। अब इसका भाग देना है किस में, इसमें, तो भाग की भिन्न दोबारा बना लेंगे। पहले इसे रखेंगे -13/14 और भाग की भिन्न में 3/14। अब इसे आगे हल करेंगे तो -13/14 और भाग की भिन्न को गुणा में चेंज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ये संख्या। और अब देखो 14 से 14 कट गया, 3 से 13 कटता नहीं है, तो -13/3 ये हमारा फाइनली आंसर आया इस क्वेश्चन का। अब गाइस चौथा क्वेश्चन है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। मतलब सही गलत की पहचान करनी है। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1/A का गुणात्मक प्रतिलोम A होगा। बिल्कुल सही बात है गाइस, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा हो जाता है, तो ये 1/A का A हो जाएगा ना, तो ये पहला सही है हमारा, सही। दूसरा है ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परमेय संख्या नहीं होता, गलत बात है, धनात्मक बन जाता है हमारा योगात्मक प्रतिलोम, तो ये गलत। अगला क्वेश्चन है कि 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है, संभव ही नहीं है, सही है। 0 किसी परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और गाइस ये अभ्यास ख़त्म हो गई है। अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।